बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर चैप्टर 6 बर्नौली इक्वेशन से है। एक्चुअली आज हम पढ़ेंगे कि बर्नौली इक्वेशन हमारे पास कौन सी इक्वेशन है और बर्नौली इक्वेशन हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारे पास बर्नौली इक्वेशन है हम इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। बर्नौली इक्वेशन हमें एक्चुअली प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का एक रिलेशन हमें बताएगा। अब वो उस रिलेशन से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपस में कैसे रिलेटेड हैं। तो अभी हम बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही लिख सकते हैं कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया हुआ था कि आइडियल फ्लूइड हमारे पास कौन सा फ्लूइड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है और साथ साथ बाकी इनके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि नॉन विस्कस हैं, ये लेमिनर भी हो सकता है और साथ साथ वो इरोटेशनल है। तो ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड के लिए है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी per unit volume and potential energy per unit volume remain constant। अब अगर किसी भी फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड के लिए हम इसका टोटल प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी पाइप है, ठीक है, यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर देख लूँ और फिर मैं इस साइड पे जो कि वाटर हमें हमारे पास फ्लो कर रहे हैं, इस एरिया पे मैं इनका प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इन तीनों का समेशन बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसका मैथमेटिकल रिलेशन कैसे लिखेंगे। हम इसके मैथमेटिकल रिलेशंस कुछ यूँ लिख सकते हैं कि प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमारे पास कांस्टेंट होगा। हम इनको ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं कि हमारे पास प्रेशर भी हो गया और काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर मैं लिखूँ 1/2 mv² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम प्लस जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास mgh बाई वॉल्यूम, ये हमारे पास कांस्टेंट के बराबर है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रेशर प्लस 1/2 m/v जो कि वॉल्यूम है, ये ग्रेटर भी हमें वॉल्यूम का बताता है। v² वेलोसिटी के बारे में है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है, हमने इसको वॉल्यूम पे डिवाइड किया हुआ है, प्लस m/v gh इज इक्वल टू कांस्टेंट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि प्रेशर प्लस 1/2 मास पर यूनिट वॉल्यूम हमें डेंसिटी के बराबर है, वेलोसिटी का हमने अपना v² लिख लिया, प्लस मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर है और gh हमने अपना लिख लिया इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो रिलेशन है ये जो हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्या है, बर्नौली इक्वेशंस का रिलेशन है। अब हम इसको डिराइव कैसे करेंगे, हम इसका अब डिराइवेशन देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या किया, हम यहाँ पे एक ट्यूब लेते हैं जिसका यहाँ पे जो एरिया है वो A1 है और यहाँ पे जिसका एरिया है वो हमारे पास A2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया है A1 और A2 ये इक्वल एरिया नहीं है बल्कि डिफरेंट एरिया है। अब यहाँ से वाटर फ्लो हो रहे हैं। अब जब वाटर फ्लो हो रहे हैं, जब वाटर फ्लो ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस थ्री किया और कितने टाइम में थ्री किया। अब यहाँ के बाद जब वो इस साइड पे पहुँचे, क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों का अलग है, दोनों का एरिया दोनों साइड पे अलग अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सरफेस पे इसने वाटर ने यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जिसने डिस्टेंस डेल x1 थ्री किया
वो एक टाइम ही थी क्या, उतनी टाइम में जब वो इस साइड पे पहुँचे जहाँ पे इसका एरिया डिफरेंट था, उसने जितना डिस्टेंस फी किया वो हमारे पास जो डिस्टेंस था वो dx2 था। लेकिन सेम टाइम में जितने टाइम में फॉर एग्जांपल अगर इसने यहाँ तक 5 सेकंड में इतना डिस्टेंस फी किया तो 5 सेकंड में यहाँ पे इसने जितना डिस्टेंस फी किया वो हमारे पास dx2 था। दोनों डिस्टेंस जो हैं वो डिफरेंट होंगे। डिफरेंट क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इसका एरिया है वो कम है, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। जब एरिया कम है तो हमें पता है यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगा, तो ये इस वजह से हमने इसको del(x1) का नाम दिया और यहाँ पे हमने del(x2) का नाम दिया। अब यहाँ पे स्पीड अलग होगा, यहाँ पे स्पीड अलग होगा, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास एरिया कम है तो हमारे पास स्पीड क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन। और सेम यहाँ पे हमारे पास एरिया ज़्यादा हो गया तो हमारे पास स्पीड कम हो गया होगा। इस वजह से हमने यहाँ पे v2 कंसीडर किया हुआ है और यहाँ पे हमने जिसका स्पीड होगा वो हमारे पास v1 होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि अगर इसने यहाँ तक डिस्टेंस फी किया अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास वेलोसिटी है वो del(x/del(t) के बराबर है। अगर हम यहाँ से del(x) निकालें तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास vt के बराबर है। इस तरह का हम del(x2) निकालें तो हमारे पास v2 और del(t) के बराबर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बताता है कि इसने जितना वर्क किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाटर जब यहाँ से जा रहे थे तो इस पे जितना वर्क हुआ वो वर्क आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। मतलब ये है कि इस पानी पे जितना वर्क हो रहा है वो वर्क, एक तो ये मोशन कर रहे हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी, इसमें इसका जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। दूसरी साथ साथ इसने हाइट थ्री किया हुआ है। ठीक है, ये जो हाइट थ्री किया हुआ है ये इनका पोटेंशियल एनर्जी है और इसने जो एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम किया हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में कंज्यूम किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है। अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले वर्क डन को निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी को निकालना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है और इन सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब हम 1 में पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास बर्नौली इक्वेशन यहाँ से डेरिवेशन इसका आ जाएगा। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्क को फाइंड करना चाहते हैं। जब हम वर्क को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे एरिया A1 था, यहाँ पे हमारे पास हाइट h1 है, तो यहाँ पे जिसका वर्क है वो W1 हम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे जितना इस पे वर्क हो रहा है इसको हम W2 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब इस पे जो वर्क है वो W1 और W2 में डिवाइड है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले वर्क डन W1 फाइंड करेंगे और इसके बाद W2 फाइंड कर देंगे। W1 क्या है, अब वाटर पे जो फोर्स है इस एरिया से जिस पे जो हमारे पास जो मास हैं, कोई भी फ्लूइड है, इस पे जो हमारे पास फोर्स लग रहे हैं वो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, और इसका जो फोर्स का डायरेक्शन है वो F1 है। सेम इस तरह वो जो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फे कर रहे हैं वो डायरेक्शन भी इसका ये है। इसका मतलब फोर्स और एक्स के दरमियान जो इसका डायरेक्शन एंगल है वो ज़ीरो एंगल बनता है अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास वर्क है वो वर्क F.D या F.x1 काज ऑफ थीटा के बराबर है और काज यहाँ पे जो थीटा है F और x के दरमियान वो ज़ीरो है तो हमने काज ऑफ 0 1 के बराबर है। अगर काज की जगह 1 लगाए तो हमारे पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो वर्क डन आ गया वो हमारे पास F1 del(x1) आ गया। अब हम इसको प्रेशर की टर्म में लिखना चाहते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है प्रेशर। जब हमने प्रेशर की टर्म में लिखना है तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, फोर्स निकालें, तो अगर हम ए को पी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो निकल सकता है, फोर्स निकल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स निकल आया तो हमारे पास F इज इक्वल टू पी ए आ गया। अब हमने F1 निकालना है तो F1 के लिए P1 और A1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे F की जगह P1 A1 और del(x1) अपना लिख लिया हुआ है। अब हमें पता है कि वॉल्यूम किस चीज़ का बराबर है, वॉल्यूम बराबर है लेंथ ज़रबे वेट ज़रबे हाइट। हमें वॉल्यूम के बारे में पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ ज़रबे वेट ज़रबे हाइट, और लेंथ ज़रबे वेट अगर हम एरिया और ज़रबे हाइट भी कह सकते हैं। हमें ये जो हमारे यहाँ पे है एरिया लेंथ ज़रबे वेट हैं और यहाँ पे हमारे पास del(x), तो ये सारी चीज़ें हमारे पास वॉल्यूम के बराबर हैं। तो हमने एरिया और del(x) की जगह del(v) लगा दिया, वॉल्यूम की वैल्यू लगा दिया। और अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी फार्मूला वॉल्यूम के बारे में पता है कि वॉल्यूम हमारे पास बराबर है, डेंसिटी बराबर है हमारे पास। अगर हम डेंसिटी का वैल्यू निकालें
तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम यहाँ से वॉल्यूम निकालें तो मास पर डेंसिटी हो जाएगा, तो हमने वॉल्यूम की जगह मास पर डेंसिटी लिख लिया। अब हमारे पास ये W1 हमारे पास फाइंड हो गया। अब हमारा दूसरा काम है W2 फाइंड करना। W2 से हम उसी मेथड से हम W2 फाइंड करेंगे। W2 को अगर हम देखें तो हमारे पास वो F2 कौन सा फोर्स है, जब ये यहाँ से निकल रहे हैं तो इस पर जो ड्रैग फोर्स यहाँ से इस पर ड्रैग फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा जो आपका F2 है। तो यहाँ पे एक फोर्स इनके लगेगा जो कि F2 के बराबर है और इसका डायरेक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। और ये वाटर का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में वाटर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो F और डेल एक्स के दरमियान जो एंगल है वो हमारे पास बराबर के दरमियान 180 बनता है। तो अगर हम काज ऑफ 180 लगाएंगे तो हमारे पास -1 के बराबर है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे W2 था वो हमारे पास -F2 डेल x2 था। अब हमने फोर्स को इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखना है। जब फोर्स को इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो सेम थ्योरी था P इज इक्वल टू F/A। F मालूम करेंगे तो PA, तो यहाँ पे P2A2 डेल x2 और हमारे पास ये जो A2 और डेल x2 थे वो हमारे पास V के बराबर है। तो हमने यहाँ पे डेल V जो कि वॉल्यूम के बराबर है और सेम वही तरीके इस्तेमाल किया। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास पर यूनिट डेंसिटी, हमारे पास W2 आ गया। अब W1 भी आ गया, W2 भी आ गया। हमने अब टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क के लिए कैसे क्या करेंगे, दोनों वर्क को जमा करेंगे। जब दोनों वर्क को जमा करेंगे तो हमारे पास W1 प्लस W2 हो जाएगा। अब W1 हमने फाइंड कर दिया, W2 भी फाइंड कर दिया, दोनों का वैल्यू लगा दिया। अब यहाँ से क्या करें, मास पर यूनिट डेंसिटी जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो आप इनको कॉमन कर ले तो वर्क हो जाएगा P1 माइनस P2 डेल m/ρ। तो हमारे पास जो वर्क के लिए इक्वेशन आ गया इन टर्म ऑफ प्रेशर वो हमारे पास आ गया। हमारा एक काम तो हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम हमारा यह है कि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, पोटेंशियल फाइंड करें। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमें पता है। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो कि आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब आपकी जो फ्लूइड है इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना था, इनिशियल कितना था। अब फाइनल हमारे पास कितना है काइनेटिक एनर्जी का, हमारे पास वो 1/2 डेल mv2 है। आई नो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है वो हमारे पास 1/2 mv² है। तो हमने 1/2 डेल m जो कि चेंज इन मास या इसको mv² भी आप कह सकते हैं कि mv² माइनस 1/2 mv1²। अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब हमारा काम है पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हमारे पास mgh2, क्योंकि हमारे पास जो फ्लूइड थे यहाँ से जिसका डिस्टेंस था वो h2 था और यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस था यहाँ पे आपका फ्लूइड जा रहे थे वो हमारे पास h1 था। तो हमने डिस्टेंस का जो चेंज था तो मास ओवर जी हमने mgh2 माइनस mgh1। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया। अब आप क्या करें, इक्वेशन 4, 3, 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हमने जो फर्स्ट टाइम वहाँ पे लिखा हुआ था वो ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट था कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क की जगह हमने P1 माइनस P2 डेल m बाई डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी की जगह अपना काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, पोटेंशियल एनर्जी की जगह हमने अपना पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, ठीक है। अब इन सारों में डेल m जो है वो कॉमन है बल्कि मौजूद है। हमने क्या किया, डेल m को कैंसिल आउट कर दिया, मास को हमने ख़त्म कर दिया। जब मास को ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास रह गया P1 माइनस P2 और यहाँ पे हमारे पास 1/2 डेंसिटी रह गया, साथ साथ 1/2 डेल m ख़त्म हो गया, V2 रह गया, माइनस 1/2 m ख़त्म हो गया, हमारे पास V1 रह गया, प्लस GH2 माइनस GH1 जो यहाँ पे हमारे पास अपना आ गया, ठीक है। अब हमारे पास हमने डेंसिटी को इस तरह मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1। अब हमारे पास क्या करें, P1 वाले को अलग साइड पे, P1 V1 H1 वाले को अलग साइड पे करें, P2 H2 और V2 वाले अलग साइड पे करें। अगर मैं P1 H1 V1 वाले अलग साइड पे करूँ तो हमारे पास ये आ गया,
सेम इस तरह अगर मैं इज इक्वल टू P2H2V2 को देखो अलग साइड पे करूँ तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो मैंने फर्स्ट टाइम बताया था, अगर हमारे पास कोई पाइप है और पाइप में आप कोई वाटर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे जिसका प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस साइड पे बराबर होगा इस साइड पे। अब देखिए ये जो हमारे पास प्रेशर आ गया, ये जो आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। कैसे? जैसे ही मैंने आपको पहले बता दिया कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से जो हमारे पास इक्वेशन आता है 1/2 रो वी वन स्क्वायर आता था। सेम इस तरह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से हमारे पास आता था वो रो जी एच आता था। सेम वो वाला हमारे पास यहाँ पे डिराइव हो गया कि प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इस सरफेस पे वो बराबर होगा जो आपका V2 जो एरिया 2 वाला सरफेस है वो हमारे पास P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। हम इनको ऐसे भी देख सकते हैं कि P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर P प्लस 1/2 रो V प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन जो थे इसका जो डेरिवेशन था वो हमारे पास डिराइव हो गया। इसको आप डिटेल से देख लें। कल इसका हम एप्लीकेशन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और जहाँ पे आपको समझ ना आए तो हम इंशाल्लाह कल क्लास में इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।